लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना वन साइडेड एरर को कवर अप किया था। अभी मुझे क्या करना है, अभी हमें मेंशन करनी है कौन से क्वेश्चंस जहां पर हमने गलतियां करी हैं, लेकिन ना इस बार गलती थोड़ी सी बड़ी हो गई है, सिंगल गलती नहीं है, इस बार मल्टीपल मिस्टेक्स की गई हैं, तो उन्हें रेक्टिफाई कैसे करोगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ना एक छोटा सा ट्रिक सिखाया था, दैट इज कि जब आप कभी ऐसी गलती करोगे जहां पर मल्टीपल मिस्टेक्स अवेलेबल है, तो क्या सिखाया था आपको। सबसे पहला काम आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको ना करेक्ट एंट्री पास करनी है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सही एंट्री अगर करते तो कौन सी एंट्री पास करते, दैट इज पहला पॉइंट। जैसे हमें भी, मुझे बताओ सबसे पहला पार्ट, पहला पॉइंट क्या लिखा क्वेश्चन ने, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹5,700 टू मोहन, दिस इज माई ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो एक बार बोर्ड पे। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन ध्यान से देख लोगे, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या बोला इसने मुझे, क्रेडिट सेल्स किया है मैंने कितने का, 5,700 का। किसको बेचा है, मोहन को बेचा है। अब ये हो गया मेरा ट्रांजैक्शन का एरिया। अब आपको ना अगर यहां से लेके यहां तक की जो ट्रांजैक्शन है इसकी जनरल एंट्री पता है, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, क्या गलत किया है इसने, क्या लिखा है, वॉज रिकॉर्डेड एज रुपीज कितना, 5,700, ये इसने गलती कर दी। ठीक है, 7,500। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहला पॉइंट है कि मुझे क्या चाहिए, करेक्ट एंट्री। तो इस वाले एरिया के करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, उधार में जो सामान बेचा गया है मोहन को 5,700 रुपए का, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, जनरल एंट्री। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में जनरल जिसका स्ट्रांग है, नॉट नेसेसरी कि आपका बिल्कुल एकदम एंटी वाला एक्सपर्ट वाला होना चाहिए, वो वाला नहीं, बेसिक वाला भी जनरल अगर चलेगा तो हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अच्छा कितनी वैल्यू डाली मैंने, सामान कितने खरीदा, ये 5,700 का। लो जी, 5,700 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे पता करना है भाई हमने क्या गलती करी, रॉन्ग एंट्री क्या करी है, क्या गलती की इसने, क्या इसने एंट्री में कोई गलती करी, नहीं। इसने कहां गलती की, इसने यहां गलती की है। अमाउंट में क्या गलती की है, तो एंट्री आपने बिल्कुल ठीक लिखी है एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला, एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं है, उसने बस क्या गलती कर दी, इन्होंने इन्होंने अमाउंट को आगे पीछे कर दिया, दैट इज 5,700 को 7,500 ऐसे मेंशन कर दिया, बस ये हो गया मेरा काम डन। अब मुझे इसमें क्या करना है, सिंपली रिवर्स करना है। रिवर्स करना बहुत सिंपल, तो ये एरिया आपने बना लिया ना ये वाला, बाकी आगे के जो दो स्टेप्स है वो बहुत सिंपल है। इस एंट्री को रिवर्स करना है, रिवर्स का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट एंट्री, विच शुड बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, चलो जी, ये भी हो गया मेरा एरिया। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, दोनों का, सेल्स के आगे कितना लिखा है 5,700, मोहन के आगे कितना लिखा है 7,500, सब कुछ सेम एज इट इज, 7,500 7,500, ये एरिया सेम हो गया डन। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री जिसके मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में, एंड मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये 3 एंट्री करेंगे ही नहीं, उनको लगेगा ये टाइम वेस्ट है, सीधा ये एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और मिलेंगे आपके बैच में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है अभी वाला एरिया, अब आपको मैंने क्या सिखाया था, जब आप रेक्टिफिकेशन करोगे ना तो आप क्या करोगे, केवल इस वाली एंट्री को और इस वाली एंट्री को आपको क्या करना है, जोड़ना है, जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, मोहन कॉमन आ रहा है, मोहन इसमें भी है, मोहन इसमें भी है, सेल्स इसमें भी है और सेल्स इसमें भी है। ठीक है, अब जोड़ने का मतलब क्या होता है, आप मुझे बस ये बताओ कि भाई मोहन का जो अकाउंट है उसमें कितना कितना बैलेंस लिखा है। मोहन के डेबिट साइड में वैल्यू लिखी हुई है 5,700 रुपए, है ना, और क्रेडिट साइड में वैल्यू लिखी हुई है 7,500 रुपए, ये लिखा है। अब अगर आप इन दोनों प्लस कर तो क्या है, जुड़ेंगे, जुड़ने वाला तो है नहीं, मैथ्स में होता है ना प्लस और माइनस कटते हैं हमेशा, ये भी कटेगा, तो कितना बचेगा कट के, डिफरेंस आएगा 1,800 रुपए का। अब ये 1,800 का जो डिफरेंस है वो कौन सी वाली साइड का बचा हुआ है, सिंपल जो बड़ी साइड है, जैसे मैथ में होता है आपका चलता है ना, जो बड़ी साइड होती है वो बचती है, तो यहां पर भी क्या है, ये बची मेरे पास कितनी साइड, क्रेडिट वाली। दैट मींस रेक्टिफिकेशन एंट्री में मोहन को कहां लिखोगे आप, इधर क्रेडिट साइड पे। कितने रुपए का अमाउंट आएगा मोहन में, 1,800 रुपए का अमाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। और इसमें क्या बच रहा है तुम्हारे पास दूसरी साइड पे, और उसमें भी वैल्यू सेम ही है ना, बस फर्क क्या है, जब आप सेल्स को कंपेयर कर रहे हो तो सेल्स के डेबिट साइड पे कितना लिखा हुआ है तुम्हारा 7,500, क्रेडिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, डिफरेंस कितना आ रहा है
1800 का, लेकिन ये डिफरेंस कौन सा बच रहा है इस बार? डेबिट, बिकॉज डेबिट वाली वैल्यू बढ़ी है, इसीलिए सेल्स को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे, वैल्यू सेम 1800 रुपए। हो गया मेरा एंट्री, पहला पॉइंट खत्म। ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है, समझ में आया? चलो, अगर ये समझ में आ गया है तो अगले वाला और आसान लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये मेरा पहला पॉइंट कवर। सेकंड पॉइंट बताओ। सेकंड पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट करेक्ट एंट्री। क्या करिए भाई साहब ने, क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स कितने का? 8,500 रुपए का। किसको बेचा है? सोहन को। इसकी करेक्ट एंट्री बस आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखा? इसने क्या गलती कर दी? वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मोहन। इस बार इसने अकाउंट में गलती कर दी, अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, अमाउंट सेम है। डन। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल नॉर्मल करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बढ़िया। अमाउंट बताओ कितना आया था इसका? 8,500। तो यहाँ भी 8,500 आना चाहिए, सही है, ठीक है जी। अब आ जाओ रॉन्ग एंट्री। क्या रॉन्ग एंट्री की इसने? इसने गलती से ये सामान सोहन की जगह किसके अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया? मोहन के अकाउंट में, ठीक है जी। इसने ये मिस्टेक कर दी। अमाउंट में कोई गलती नहीं है, अमाउंट सेम है, 8,500 8,500, ठीक है। चलो अब रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स एंट्री कैसे होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 8,500 8,500। अब इसमें देखो कॉमन क्या है? इस पूरे पार्ट में सेल्स कॉमन है, सेल्स का वैल्यू सेम है, लेकिन सेल्स की साइड अलग अलग है। ये वाला क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये वाला डेबिट साइड पे आ रहा है विद द सेम वैल्यू। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? कट जाता है। अब यहाँ पे कट के कुछ बचेगा? सेम वैल्यू होने के चलते क्या हो गया? ये पूरा कट के बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप यहीं काट देना, ठीक है। दिखाना मत काट के, समझाने के लिए मैंने काटा है, ठीक है। पता लग तुम भी काट के आगे लाइन, ठीक है, वो नहीं करना। अब माइंड में हमें क्या पता है? मुझे ये रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे ये रिकॉर्ड नहीं करना, और इन दोनों को प्लस करना है। इसको और इसको प्लस करके मुझे कहां लिखना है? रेक्टिफिकेशन एंट्री में लिखना है। तो क्या बचेगा? सोहन बचा हुआ है डेबिट साइड पे, तो यहां हम क्या लिख देंगे? सीधा सीधा सोहन अकाउंट। और क्रेडिट साइड पे कौन बचा हुआ है? मोहन बचा हुआ, तो यहां लिख देंगे मोहन अकाउंट। लो जी, हो गया हमारा काम। कितनी वैल्यू आएगी इसके अंदर? सेम 8,500 और 8,500। हो गया हमारा काम, डन। दिस इज इट, ठीक है। इतना ही काम करना है, इसको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, इसे लिख लो, फिर आगे वाले क्वेश्चन ट्राई करो। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो एक बार, और इसमें गलती बताओ क्या मिस्टेक्स की है इसने। ये अकाउंटेंट जो है मेरा, ये वाला, ये कितना पढ़ा लिखा है और उसने क्या मिस्टेक जो करी है, किस तरीके की मिस्टेक्स है, क्या पुराने वाले से बढ़िया है या पुराने वाले से बेकार है? ठीक है, दो अकाउंटेंट यहाँ देख लिए मैंने। एक अकाउंटेंट यहाँ बैठा है, इसने क्या मिस्टेक करी है? अमाउंट पे मिस्टेक करी थी। इसने क्या करी है? इसने अकाउंट पे मिस्टेक कर दी। इसने क्या करा है? क्रेडिट में सामान बेचा। पहले पढ़ते हैं। क्रेडिट में सामान बेचा है कितने का? 8,500। किसको बेचा है ये? मीनू को, ठीक है। क्या कर दिया इसने? वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मीना। अमाउंट कितना? 5,800। ये तो पूरे ही पी के बैठा है। अमाउंट भी गलत, अकाउंट भी गलत, ठीक है। अमाउंट भी गलत कर रखा है इसने बिल्कुल, 8,500 से 5,800। बेचा गया है सामान मीनू को, रिकॉर्ड कर रखा है मीना के अकाउंट में। तो दो मिस्टेक्स इसने कर रखी हैं, ठीक है। तो हमारा काम क्या है? सेम वही चीजें। देखो मिस्टेक्स कितनी भी मिल जाए, आपको अपना बेसिक रूल फॉलो कर चलना है, सेम वही। करेक्ट, रॉन्ग, रिवर्स, रेक्टिफाई। हो गया हमारा काम। यही आपको ट्रिक लगानी है और आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होकर खत्म भी हो जाएगा। तो क्या लिखना है इधर? मीनू अकाउंट डेबिट, कहां गया भाई? मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट में कितने का सामान बेचा हमने इसे? या हमने इसे सामान बेचा है 8,500 का, ठीक है। देन रॉन्ग एंट्री में क्या किया इसने? इसने गलती से ये सामान किसके नाम पे रिकॉर्ड कर दिया? मीना के अकाउंट पे। तो मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना कर दिया इसने इस बार? अमाउंट में भी मिस्टेक कर दी, ये कर दिया इसने 5,800 रुपए का अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ रेक्टिफिकेशन पे, रिवर्स पे। पहले रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स एंटर में क्या लिखेंगे इधर? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट, ये भी डेबिट साइड पे, अमाउंट 5,800 5,800। देखो छोटे छोटे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके ना सारा सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे इस बार चेक करो, रेक्टिफाई करते टाइम हमेशा ना एक चीज ट्राई किया करो,
कॉमन अकाउंट कौन सा है इसमें और इसमें? करेक्ट और रॉन्ग को आप कर रहे हो ना, ठीक? रेक्टिफिकेशन बढ़ाने के लिए मुझे किस पे फोकस करना होता है? केवल इस पे और इस पे। तो इनमें कॉमन क्या है? सेल्स कॉमन है, ठीक है। क्या इस बार सेल्स कटेगा? क्या पूरा कटेगा? नहीं। क्यों नहीं कटेगा? बिकॉज इस बार क्या है, ये अलग है और ये वैल्यू अलग है, डिफरेंस आ रहा है, तो कटेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी छोटा सा ट्रिक यूज करो। इसमें डेबिट साइड पे क्या लिखोगे आप? मीनू। क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे? मीना। बट एक लाइन का गैप देके लिखना आप, ठीक है? तो क्या करोगे आप, यहां लिखेंगे डेबिट साइड पे किसका नाम आएगा? मीनू। एक लाइन का गैप देके यहां लिखेंगे मीना, ठीक है? और दोनों की वैल्यू डाल दो सेम सेम। कितना अमाउंट आ रहा है? 7,8,500 और इसका कितना था? 5,800। अब ये डिफरेंस किस तरफ दिख रहा है? दिख रहा है आपको यहाँ पे? डिफरेंस कहाँ पे है? डेबिट पे साइड पे डिफरेंस है, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड छोटी है ना, यहाँ डिफरेंस आ रहा है कितना? 2,700 रुपए का। अब ये 2,700 रुपए किस अकाउंट में आएगा? वही वाला जो कॉमन अकाउंट बचा हुआ है, विच इज सेल्स अकाउंट। देन हो गया हमारा काम, ठीक है? इतना ही काम करना है। अब एक बार काम करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बताओ। ये वाला बाद में लिख लें, एक साथ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट्स। इसका बताओ क्या मिस्टेक करी इन भाई साहब ने? करेक्ट एंट्री पहले क्या किया इसने? क्रेडिट सेल्स किया मैंने किसको? राम को। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? 8,500। क्या गलती कर दी हमने? हमने गलती से क्या मिस्टेक करी है? वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मतलब हमने ये मानकर रिकॉर्डिंग कर दी कि राम को सामान बेचा नहीं है, राम से सामान खरीदा गया। परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बताओ। अगर ये एंट्री सेल्स बुक में ना डालकर परचेज बुक में डाली गई है तो क्या एंट्री पास हुई होगी? परचेज टू राम। ये उधार में सामान बेचा है ना मैंने, ये वाला क्रेडिट है, तो यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। अमाउंट 8,500। डन। चलो अब इसमें क्या करेंगे? रिवर्स। तो रिवर्स में क्या आएगा? राम डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट, वैल्यू 8,500 और 8,500, ठीक है। अब रेक्टिफाई करो जरा, क्या बनेगा रेक्टिफिकेशन? बताओ। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? राम। तो राम इधर भी डेबिट आ रहा है और इधर भी डेबिट आ रहा है, तो जब डेबिट डेबिट साइड में तो कटेगा ये। इस बार कटेगा, जुड़ेगा? दोनों में डेबिट है, ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है। प्लस और प्लस जुड़ता है, माइनस और माइनस जुड़ता है, सेम अकाउंट में भी है, डेबिट और डेबिट जुड़ेगा, क्रेडिट और क्रेडिट भी जुड़ेगा, साइड सेम रहती है बस। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट होगा तो कटेगा। राम के डेबिट साइड पे कितनी वैल्यू आएगी? 17,000। और इसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट है और इसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट है, दो अलग अलग अकाउंट है, दोनों को डाल दो एक साथ, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या? सेल्स अकाउंट और इधर परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना आने वाला है? 8,500 और 8,500। हो गया हमारा काम। डन। तो दीज आर दी ट्रांजेक्शंस। इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिफ्थ वाला लास्ट पार्ट बचा है इसका, वो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट और बचा हुआ है, इसको भी एक बार कवर अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चंस को एक बार मूव ऑन करेंगे। देखो फिफ्थ वाले पार्ट में क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्या किया हमने? सामान बेचा है किसको? सोहन को, ठीक है। और क्या बेचा है इस बार मैंने? इस बार क्वेश्चन ने बोला कि हमने मशीनरी सेल आउट करी है। तो देखो अगर मशीनरी सेल आउट करी है तो नाम किसका आएगा? मशीनरी का नाम आना चाहिए। यहां पर आप सेल्स या परचेज यूज होता है जस्ट फॉर द गुड्स। अगर गुड्स होगा तो ही हम सेल परचेज यूज करते हैं, इसने मशीनरी बेची है तो मशीनरी आना चाहिए, ठीक है। और वैल्यूएशन कितने की है? हमने 1,700 की मशीन बेची है, ठीक है। करेक्ट एंट्री हो गई। अब रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया इसने? इसने ना ये सामान जो मशीनरी है उसे गलती से क्या मान लिया? सेल्स मान लिया, मतलब गुड्स मान लिया, और गलती से सेल्स में डाटा डाल दिया, वैल्यू भी गलत कर दी।
7100 की वैल्यू डाल दी, ये भी मिस्टेक है। अब क्या करेंगे, रिवर्स, इस वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, यहां आ जाएगा सोहन अकाउंट। ठीक है, चलो जी ये वैल्यू डाल दो, 7100 ये हो गया हमारे पास। चले, अब देखो रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है। सेम, क्या चेक करोगे हमेशा, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें, सोहन कॉमन है दोनों जगह पे, यहां भी सोहन आ रहा है और यहां भी सोहन आ रहा है, लेकिन अलग साइड पे है तो कटेगा, लेकिन पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 1700 का अमाउंट है, यहाँ पे 7100 का अमाउंट है। तो क्या करोगे आप, ट्रिक इस्तेमाल करोगे, सोहन को छोड़ दो अभी, बाकी उठाओ। सेल्स किस साइड पे है इसमें, मशीनरी को किस साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड पे, और सेल्स किस तरफ है, डेबिट साइड पे, तो यहाँ सेल्स को लिखो डेबिट साइड पे, एक लाइन का गैप देके हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और सेल्स का वैल्यू कितना है, 7100, मशीनरी का वैल्यू कितना है 1700, डिफरेंस कहां बच रहा है यहां, तो ये डाल देंगे 5400, किस नाम से, जो कॉमन था, कॉमन क्या था इसमें, सोहन अकाउंट। लो जी हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, तो दीज आर दी एंट्रीज, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी कवर अप करने हैं।